नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा। नमस्कार, स्वागत है आपका AKK न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। कोरोना की बढ़ती लहर को देखकर PM मोदी ने कहा है कि कोरोना को हमें जल्द से जल्द रोकने की कोशिशें जारी करनी होगी। एक बार फिर राहुल गांधी विवादों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के विवादित बयान पर बोले शिवराज सिंह चौहान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महाकाल के दर्शन किए व राज्य की खुशहाली की प्रार्थना की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चैतन्य के घर पहुंचे। नगर निगम में कार्यरत महिला क्लर्क रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाई। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना की बढ़ती लहर को देखकर PM मोदी ने कहा है कि कोरोना को हमें जल्द से जल्द रोकने की कोशिशें जारी करनी होगी। देश में एक बार फिर कोरोना का संकट मंडराता नजर आ रहा है। मानो पूरे देश में जैसे कोरोना की विशाल लहर फैलती दिखाई दे रही है। इस लहर से गंभीर आंकड़े दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से खास बातचीत की है। लेकिन इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हो पाए थे। मीटिंग में PM मोदी ने विभिन्न राज्यों में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया व रोकथाम पर चर्चा की। सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, आप सभी का अनेक महत्वपूर्ण बिंदु उठाने के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को अब 1 साल से ज्यादा हो रहा है। इस दौरान भारत के लोगों ने कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है, उसका दुनिया में उदाहरण के रूप में चर्चा हो रही है। लोग उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज भारत में 96% से ज्यादा केसेस रिकवर हो चुके हैं। फैटेलिटी रेट में भी एक बार फिर राहुल गांधी विवादों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने हाल ही में लोकतंत्र पर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से ही वे मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। That is taking place in parliament, right? So you need those things for the vote to count. You know, Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. They used to win them. They were actually voting. It wasn't that they weren't voting, but there was no institutional framework to protect that vote. RSS, it's implicit in what they're doing. It's in there, right? They're basically saying capture power through the electoral process, capture the institutions, and then the electoral process. राहुल गांधी के विवादित बयान पर बोले शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि लगातार पराजय ने उनकी बुद्धि पर प्रभाव डाला है। वह क्या बोल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है। कि लगातार पराजय ने उनकी बुद्धि और विवेक पर भी प्रभाव डाला है। हताश होकर वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके सोचने और समझने की क्षमता समाप्त होती जा रही है। वो क्या बोल रहे हैं अब ये भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महाकाल के दर्शन किए व राज्य की खुशहाली की प्रार्थना की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर देश एवं प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ ही
मिश्रा ने महादेव ने प्रार्थना की कि वे सभी की रक्षा कर दुनिया को कोरोना महामारी से जल्द ही निजात दिलाए। हमारा प्रदेश में सुख शांति समृद्धि है, देश में सुख शांति समृद्धि है, विकासशील प्रदेश, विकसित प्रदेश बन जाए और ये कोरोना जो महामारी है उस पर देश और प्रदेश जल्दी विजय प्राप्त कर रहे हैं, यही प्रार्थना है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चैतन्य के घर पहुंचे। रतलाम प्रवास के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चैतन्य कश्यप के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों व जिला भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नगर निगम में कार्यरत महिला क्लर्क रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाई। भोपाल में गांधीनगर के नगर निगम में कार्यरत महिला क्लर्क रिश्वत लेते पकड़ाई है। महिला क्लर्क जिशान जैदी ने फरियादी से 10,000 की मांग की थी। दरअसल फरियादी के बेटे की ट्रेन से कटने से मौत हो गई थी और सरकार द्वारा उसे सहायता राशि मिलनी थी। सहायता राशि की फाइल को प्रोसेस कराने के एवज में महिला क्लर्क ने रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त ने महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि विवादित बयानों के लिए जानी जाती है भाजपा सरकार। प्रदेश कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी हर समय विवादास्पद बयानों के लिए जानी जाती है और लगातार विवादित बयान देती रहती है। आप कह रहे हैं कि आदिवासी भगवान राम को भूल चुके हैं, या तो आदिवासियों का भी अपमान है और भगवान राम का भी अपमान है। राम तो सभी के आराध्य हैं, सभी के दिलों में बसे हैं। प्रदेश की संस्कृति मंत्री को ऐसा बयान देने का हक ही नहीं है, किस आधार पर वह यह बयान दे रही हैं। वास्तविक हक जयंत मलैया जी के परिवार का टिकट को लेकर निश्चित तौर पर उनकी सहमति से ही भारतीय जनता पार्टी को टिकट तय करना था, लेकिन एक बिकाऊ के चक्कर में टिकाऊ को ठिकाने लगा दिया गया, तो उसका नतीजा तो जयंत मलैया परिवार बताएगा। भारतीय जनता पार्टी को उसका सबक तो सिखाएगा। तो कांग्रेस भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात्रि कर्फ्यू का ऐलान किया है। अगर महामारी और फैली तो आगे भी कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर हमारे प्रदेश में कोरोना ना बढ़ पाए, इसलिए नाइट कर्फ्यू अभी शुरू किया है और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इससे आगे भी सख्त कदम सरकार उठाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से मास्क लगाने की अपील भी की है। मैं भी सबसे निवेदन करता हूं कि मास्क अगर आप लगाएंगे तो किसी भी हालत में आपको कोरोना नहीं हो सकता है, इसलिए सभी लोग मास्क जरूर लगाएं। बाकी सरकार सुरक्षा की दृष्टि से ये उपाय कर रही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर बोले तोमर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए मंत्रालय में मंत्री समूह की बैठक रखी गई थी, जिसमें मंत्री गोपाल भार्गव, तुलसी सिलावट, महेंद्र सिसोदिया, ब्रजेंद्र सिंह यादव, भारत सिंह कुशवाहा व ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी शामिल हुए। वहीं मंत्री तोमर ने कहा कि आत्मनिर्भर के तहत सिंचाई का रकबा बढ़े, किसान और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, इस संबंध में बैठक रखी गई थी। प्रदेश के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने अपना काम तेजी से शुरू कर दिया है। बिजली बढ़, अगर उसने बिजली घर पे अगर ज़्यादा जलाई है, रीडिंग ज़्यादा आई है तो बिल ज़्यादा का आएगा। अगर रीडिंग कम जली है तो कम का आएगा। नहीं, कई लोगों की ऐसी शिकायतें आई हैं। मेरा कहना है इसमें हमने अगर अंकुलित खपत का कोई बिल है, ऐसी कोई शिकायतें हैं, उनको डिपार्टमेंट हम कैंप लगा रहे हैं, मैं खुद भी देख रहा हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए AKK न्यूज़ और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद
न्यूज रूम से सीधे आप तक और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।